जय हिंद दोस्तों। हम लोग 2 दिन से 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। तो 1857 की क्रांति में जो क्वेश्चन पढ़े भी थे और आगे देखेंगे भी कि कौन सा क्वेश्चन था। ऐसे प्रीवियस ईयर था इसमें, और आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है हम लोगों का प्रीवियस ईयर के साथ साथ। 1857 की क्रांति का आज सेकेंड डे है, तो आज मेरे अंदाज से ख़त्म हो जाना चाहिए। उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हम मतलब कुछ छूट गया था, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से कौन सा नेता अपना रोल निभाया था। मतलब 1857 की क्रांति में भूमिका जो निर्वाह किया था, कौन कौन व्यक्ति थे। दिल्ली से कौन थे, लखनऊ से कौन थे, कानपुर से कौन थे, इलाहाबाद से कौन थे, फैजाबाद से कौन थे, जगदीशपुर से कौन थे। तो जिसको जिसको पता होगा तो एक हम डाटा खाली छोड़े हैं, दमनकर्ता का नाम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दमनकर्ता कौन थे इस समय का, कि दिल्ली में इस विद्रोह का दमन किसने किया था, दिल्ली में इस विद्रोह का नेता कौन था, लखनऊ में इस विद्रोह का नेता का। आप लोग लिख सकते हैं, लिखिएगा तो। ऊपर है केंद्र, केंद्र में दिल्ली लिखिए, लखनऊ लिखिए, कानपुर। मतलब दिल्ली से किस नेता ने इसका आह्वान किया था, तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था दिल्ली से। लखनऊ से कौन, तो बेगम हजरत महल, इसके बारे में बताए थे बेगम हजरत महल के बारे में। कानपुर से कौन किया था, तो नाना साहेब किए थे। नाना साहेब के एक तात्या टोपे कौन था, उसका सैन्य प्रधान था। यही कोई भी लड़ाई कौन कौन जीतता है, तो जो सेना का नेतृत्व करता है वही जीतता है। तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय, तात्या टोपे कर रहे थे, नाना साहेब के कानपुर से थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, हीरोज ने इसके बारे में बताए भी थे कि एक अकेली मर्द थी जो 1857 की क्रांति को झकझोर कर दिया था। आगे है फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, फैजाबाद से था मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन था, मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। और आगे भी होगा आपका, आगे भी होगा बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान हो जाएगा। फतेहपुर से अजीमुल्ला, याद रखिएगा, फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, फतेहपुर से, केंद्र का नाम हुआ फतेहपुर। ठीक है, अजीमुल्ला यहां से नेतृत्व किए थे। ठीक, फतेहपुर से कौन किए थे, अजीमुल्ला किया था। कब किया था, 1857 में। इसका दमनकर्ता जो था ना, वो जनरल रेनॉल्ड था। कौन था, जनरल रेनॉल्ड था। कौन था, जनरल रेनॉल्ड। ये दमनकर्ता था। 1857 के क्रांति को दमनकर्ता का मतलब समझ रहे हैं, विद्रोह को दबा देना। ये विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति था दमनकर्ता, मतलब आंदोलन को दबाने वाला दमनकर्ता हुआ। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फतेहपुर से 1857 के क्रांति का दमनकर्ता कौन थे, तो जनरल रेनॉल्ड था। कौन था, जनरल रेनॉल्ड था। और फतेहपुर से जो मतलब नेतृत्व कर रहे थे, विद्रोही नेता जो थे, कौन थे, अजीमुल्ला। नेता यदि पूछेगा तो अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला 1857 की क्रांति के लिए लड़ रहे थे। यदि पूछेगा कि दमनकर्ता कौन था, तो कर्नल नील, सॉरी, जनरल जनरल रेनॉल्ड। यहां देखेंगे दिल्ली से दमनकर्ता कौन था, तो निकलसन और हडसन। कौन था, निकलसन और हडसन, निकलसन और हडसन। अब देखिए, ये बेचारा निकल गया, हडसन बेचारा फंस गया। निकलसन और हडसन, ठीक। तो हम लोग याद रखते थे कि निकलसन मारा गया, ठीक है, क्रांति में, लेकिन हडसन बेचारा निकल के चल गया। निकलसन निकल गया, हडसन मारा गया। तो लखनऊ से चलेंगे। लखनऊ से बेगम हजरत महल था। इसका दमनकर्ता कौन था, कोलिन कैंपबेल थे। कौन थे, कोलिन कैंपबेल। कैंपबेल याद रखिए, कैंपबेल, कोलिन कैंपबेल। ठीक, विद्रोह का दमन यही किया था। पूछेगा कि लखनऊ से विद्रोही नेता कौन था, तो बेगम हजरत महल। ठीक है, उसका दमनकर्ता कौन था, तो कैंपबेल था। कौन था, कैंपबेल था। लखनऊ याद हो गया होगा। कानपुर पे चलते हैं। कानपुर से कौन था, नाना साहब। इसका सेना का नेतृत्व किसने किया था, तात्या टोपे। अब कानपुर से दमन कौन किया था, कानपुर से जो दमन किया था उसका नाम था
कॉलिन कैंपबेल, सही बात, ठीक है, कॉलिन कैंपबेल, दोनों में कॉलिन कैंपबेल था। एक मिनट इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग कि लखनऊ से जो हुआ था, लखनऊ से जो दमन करता था, लखनऊ से जो दमन करता था उसका नाम भी कॉलिन कैंपबेल था, ठीक है। उसके बाद कानपुर से जो करता था, कानपुर से भी कौन था, कॉलिन कैंपबेल। तो याद रखिएगा, लखनऊ और कानपुर से जो दमन किया था कॉलिन कैंपबेल किया था। किसने किया था, कॉलिन कैंपबेल किया था। किसने किया था, कॉलिन कैंपबेल, याद रहेगा आप लोगों को। कानपुर से, कानपुर से हो गया। झांसी से किसने किया था, आप लोग बताइए। झांसी से जनरल हीरोज, आपको बताए भी थी इसका कहानी जनरल हीरोज के बारे में, इन्होंने बताया था लक्ष्मी के भाई में, लक्ष्मी रानी के भाई में बारे में, कि यह एक अकेला मर्द थी जो जनरल हीरोज। तो इन्होंने ही बताए थे कि वो 1857 की क्रांति में वो एक अकेला मर्द थी जो पूरे युद्ध को अपने कंगाल पे संभाले रखी थी। आगे है आपका इलाहाबाद से। इलाहाबाद से कौन किया था, लियाकत अली किया था। इलाहाबाद, देखिए यहाँ लिखने का कुछ टेक्निक को चेंज किए हैं। कर्नल नील, इलाहाबाद से कौन दमन करता था, कर्नल नील। इलाहाबाद से कौन था, कर्नल नील। इलाहाबाद से कौन था, कर्नल नील। उसके बाद है आपका फैजाबाद। फैजाबाद से कौन किया था, इलाहाबाद के बाद फैजाबाद, फैजाबाद। तो आप यदि देखिए दोनों बाद में जाइएगा, नील, दोनों बाद, इलाहाबाद फैजाबाद, दोनों में कर्नल नील। इलाहाबाद और फैजाबाद में कर्नल नील। लखनऊ और कानपुर में कैंपबेल, लखनऊ और कानपुर में कैंपबेल। इधर दो आपको याद हो गया, इधर आपको इलाहाबाद और फैजाबाद भी याद हो गया होगा। दोनों बाद, हम लोग गांव में बाद को खेत बोलते थे, खेते में नील उपजता है, इसलिए दोनों बाद में कर्नल नील हो गया, ठीक। उसके बाद फैजाबाद हो गया आपका जगदीशपुर। जगदीशपुर से तो आप लोग वाकिफ भी होंगे, कुंवर सिंह थे, ठीक है। इसका टेलर और बिसेंट आयर इसको दबाया था, टेलर एंड बिसेंट आयर, बिसेंट, बिसेंट आयर, टेलर एंड बिसेंट आयर, टेलर एंड बिसेंट आयर, टेलर एंड बिसेंट आयर, टेलर एंड बिसेंट आयर। दोनों नील में क्या मारिएगा आप लोग, दोनों नील में, कर्नल नील इलाहाबाद, दोनों बाद में नील, ठीक। आगे चलते, जगदीशपुर से जो था कुंवर सिंह और अमर सिंह था, जो मतलब नेता थे, कौन कौन थे, अमर सिंह का भी नाम आता है, हम लोग सिर्फ कुंवर सिंह को जानते हैं। तो थोड़ा जगदीशपुर से जो थे कुंवर सिंह भी थे और अमर सिंह भी थे, दोनों को याद रखिएगा। कौन कौन थे, ये जगदीशपुर का कहानी चल रहा है। जगदीशपुर को इसलिए साइड किए क्योंकि ये बिहार का है और बिहार का हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अमर सिंह थे और कुंवर सिंह था, अमर सिंह और कुंवर सिंह थे, ठीक। जगदीशपुर से। इसका विद्रोह का तिथि क्या था ये भी जान लेते हैं हम लोग। विद्रोह का जो तिथि था, विद्रोह का जो तिथि था, विद्रोह का तिथि क्या था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बिहार में पूछ लिया जाता है। तो 12 जून 1857, 12 जून 1857 में जगदीशपुर से थी, जगदीशपुर बिहार से अमर सिंह और कुंवर सिंह नेता थे। इसको दबाने वाले व्यक्ति का नाम है, दमनकर्ता का नाम टेलर और बिसेंट आयर, टेलर और बिसेंट आयर। विद्रोह का तिथि कब था, तो 12 जून 1857। जगदीशपुर है कहां पे, तो बिहार में। जगदीशपुर है कहां पे, बिहार में, ठीक। और दिल्ली से जो था, दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने, कौन कर रहा था। हम लोग आगे पीछे पढ़े होंगे कि दिल्ली से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। जिस तरीके से कानपुर से तात्या टोपे कर रहे थे, तो दिल्ली से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, जो महात्मा गांधी का जान बचाया था, उसका नाम शायद आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली से कौन कर रहे थे, बख्त खां। कौन कर रहे थे, बख्त खां, बख्त खां। कौन कर रहे थे, बख्त खां। दिल्ली से कौन कर रहे थे, बख्त खां। कानपुर से तात्या टोपे, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। केंद्र दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय,
बहादुर शाह दूतिया इसका सेना का नेतृत्व कर रहा था। बख्त खां, इसको दबाने वाला व्यक्ति का नाम था निकलसन और हडसन। निकलसन निकल गया, हडसन फंस गया। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसको दबाने वाला व्यक्ति कैंपबेल। कैंपबेल। कानपुर से कौन था? कानपुर से नाना साहब, ठीक है, इसका सेना का नेतृत्व किए थे तात्या टोपे। दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हुरोज ने बताई थी, अकेला मर्द थी, तो वहां से दमनकर्ता कौन हुए? हुरोज। दमनकर्ता जनरल हुरोज, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान तो वहां का जो नेता होगा, मतलब ब्रिटिश का जो शासक होगा, उसी के द्वारा किया जाता होगा। तो हुरोज को पता चल गया कि ये अकेली मर्द है। इलाहाबाद से कौन किया था? लियाकत अली। उसको दमाने का काम कौन किया? इलाहाबाद नील बताए थे, बाद में नील। आगे चलते फैजाबाद। फैजाबाद से कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला। इसको दबाने का काम कौन किया? कर्नल नील। चलते जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। इसका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। इसको दबाने वाला व्यक्ति कौन था? टेलर और बिसेंट आयर। आगे था कहां? जगदीशपुर, बिहार। इसका अमर सिंह और कुंवर सिंह नेता थे। विद्रोह का तिथि जो था 12 जून 1857 था। टेलर और बिसेंट आयर थे। इससे ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम आगे आपको प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन जो बचा हुआ सब आज खत्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ आज सब खत्म हो जाएगा। 1857 की क्रांति। आप लोग थोड़ा देर और वेट करिए, ठीक। आप लोगों को मंगल पांडे के बारे में पता ही होगा। मंगल पांडे के बाद आपको जो उसका माता पिता का नाम पता होगा, जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ है, ठीक है। उसके बाद ठीक, आगे जो क्वेश्चन है मेरा 1857, गवर्नर का नाम भी याद होगा, थोड़ा सा कमेंट पढ़ने लगे थे इसलिए। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम चाहे तो इसका पूरा डाटा भी बताएंगे, लेकिन अब अगले क्लास में बताएंगे डाटा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल्स को कब शामिल की गई थी? क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल्स को कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। कब किया गया था? दिसंबर 1856 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1856 में। कब किया गया था? दिसंबर 1856 में। ब्राउन बेस के जगह पे एनफील्ड का प्रयोग किया गया था, ठीक। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था? आपको पता होगा, जगदीशपुर से। जगदीशपुर से किसने किया था? जगदीशपुर से किसने किया था? कुंवर सिंह। बताए थे तभी भी कहानी, ठीक। किसने? कुंवर सिंह। आप लोग भी फास्ट में थोड़ा आंसर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, इसके बारे में और भी डाटा यदि चाहिए तो खान बहादुर खान को पता होगा, तात्या टोपे के बारे में पता ही होगा। ये रानी रामकुमारी 1857 से क्रांति से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सब बीपीएससी से पूछा हुआ है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में किसने किसने किया था? आपको पता होगा, बिहार में किसने किसने किया था? जल्दी बताइए। बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह किया था। कहां के थे? जगदीशपुर के थे। कहां के थे? जगदीशपुर के थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह का किया था। कुंवर सिंह कहां के राजा थे? कहां के राजा थे? कुंवर सिंह कहां के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे, ठीक। जगदीशपुर का जमींदार था ही, ठीक। इसके पास जमीन बहुत ज्यादा था, इसलिए जगदीशपुर के राजा राजा कहे जाते थे, ठीक। चंद्रशेखर तीरथ सिंह, राम सिंह ने कुका आंदोलन संबंधित है। कुंवर सिंह राजा थे कहां के? तुरंत बताइए। जगदीशपुर के। कहां के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर कहां है? बिहार में है। अगले क्वेश्चन को जाते हैं। 1800 कहता है, ईस्वी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित था? ग्वालियर से था, जगदीशपुर से था, झांसी से था या मेरठ से था? आप लोग को इसके बारे में सब पता है। ग्वालियर से कौन थे? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। मेरठ से आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो कुंवर सिंह के बारे में पूछ रहा है तो जगदीशपुर से होगा। कहां से होगा? जगदीशपुर से। चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन का आंसर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे?
जल्दी बताइए, किस जगह कुंवर सिंह शामिल हुए थे? किस जगह कुंवर सिंह शामिल हुए थे? जल्दी बोलिए। किस जगह शामिल हुए थे? जगदीशपुर के आरा में। कहा? बहुत अच्छा, बहुत लड़का यहाँ कमेंट में आंसर मिल रहा है हमको कि आरा में, आरा में। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इनमें किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो भाग तो भाई सब लिया था लगता है इसमें। नाना साहब कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लिए थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लिए थे कि नहीं लिए थे? आप लोगों को पता है? बताए थे। इनमें किसने भाग लिए थे? इसमें सब के सब भाग लिए थे। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल दिल्ली से नहीं भाग ली थी। बेगम हजरत, दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से ठीक होगा, बेगम हजरत महल लखनऊ से ठीक होगा, नाना साहब कानपुर से ठीक होगा। आगे क्वेश्चन है, पटना का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना से कौन था? पटना से। तो पटना कहाँ है? बिहार में। जगदीशपुर कहाँ है? पटना कहाँ है? बिहार में। जगदीशपुर कहाँ है? आप लोगों को पता होगा। जगदीशपुर से किसने भाग लिया था? पटना से किसने भाग लिया था? पटना से पीर अली लिया था। ठीक है, पूछेगा प्रॉपर पटना से तो राजपूत कुंवर सिंह ऐसे बिहार से लिए थे, लेकिन पटना से पीर अली लिए थे। ये एक पुस्तक विक्रेता था। ठीक, ये एक पुस्तक विक्रेता। बहुतों का आंसर आ रहा है राजपूत, राजपूत कुंवर सिंह। सही बात है कि राजपूत कुंवर सिंह ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉपर पटना से पीर अली लिए थे और बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह लिए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहां था? जल्दी बताइए आंसर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहां था? पूछ रहा 1857 से लेके 5 जुलाई 1857 से और 20 जनवरी 1858 तक का बिहार का केंद्र कहां था? वो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि वहां का केंद्र कहां था। जल्दी बताइए। जगदीशपुर ही केंद्र था, यहीं से भाग लिए थे वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। कौन था इसका? जगदीशपुर से कि नाना साहब? जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी आपको पता ही है। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। कहां से किया था? पंजाब से नहीं किया था, बंगाल से नहीं किया था। कहां से किया था? बिहार से किया था। कहां से किया था? बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? एक ही क्वेश्चन को बार बार बीपीएससी पूछा है। कुंवर सिंह। किसने किया? कुंवर सिंह। आगे चलते, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। नाना साहब कानपुर से किए थे। तात्या टोपे के बारे में आपको पता है, जो सेना का नेतृत्व किए थे। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह को अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था, जिसपे 50,000 का जुर्माना रखा गया था? इसपे 50,000 का क्या रखा गया था? जुर्माना रखा गया था। उसका कौन कट्टर दुश्मन था? आप लोग बताइए फटाफट, जिसपे 50,000 का जुर्माना रखा था। ठीक, मौलवी अहमदुल्ला थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। कौन? मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। इस पे अंग्रेज ने 50,000 का क्या रखा था? इनाम रखा था, इसको पकड़ के देने पे। ठीक है, कितना हजार का इनाम था? 50,000 के। पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था उसका? मौलवी अहमदुल्ला। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आप लोगों को बताए थे, मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। आप लोग आंसर थोड़ा फास्ट करिए इधर से ऑनलाइन में।
गुड। यहां से बी पुस्तुस राज बता रहे हैं ए। ठीक, आगे और सब भी ढेर सारे दोस्त हमारे जुटे हुए हैं इस पे। अब उतना का कमेंट तो पढ़ नहीं पाते हैं, तो आगे हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ठीक है आपका पुस्तुस राज। 18 में चलते हैं। इसका 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? पूछ रहा था कारण नहीं था। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, कारण नहीं था। आप लोगों को कारण तो पता है ना, 1857 क्रांति का कारण क्या था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी का एकाधिकारियों का प्रयास करना, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना। पूछ रहा है कारण नहीं है। भत्ते की रोकथाम करना, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए जल्दी से। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी और अधिकारियों का प्रयास, सही है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना, ये भी सही है। भत्ते की रोकथाम करना, ठीक है, भत्ते की रोकथाम, ये भी सही है। अधिकारियों की अक्षमता, सारे अंग्रेज अधिकारी के पास क्षमता था और क्षमता नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत टेक्निकल तरीका से क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पे हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पे हुई थी? ग्वालियर में। कहां हुई थी? ग्वालियर में। झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी है। ठीक है, कहां इसकी मतलब मृत्यु हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? बताए थे आपको, खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। निम्नलिखित कूट का चयन करें। यदि आप लोग शुरू से मेरा वीडियो देखे होंगे तो पक्का आप लोगों का आंसर सही होगा। ठीक, किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? आप लोगों को बताए भी थी, यदि शुरू से देखे होंगे वीडियो को तो 100% आप जवाब दे पाइएगा। ठीक है, आप लोगों को बताए थे कि साहूकार और जमींदार यदि भारत का साथ देते तो हम लोग 1857 में ही आजाद हो सकते थे। कुछ लड़के का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 और 4 किसमें है वो देखना है, डी नंबर। तो यहाँ डी नंबर का ढेरी ऑप्शन आया था। ठीक, किसने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने, अंग्रेज का सब कुछ तरीका से सहायता कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कौन सा कथन सही है? तभी था नहीं था। 1857 में दरभंगा के डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। कह रहा 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं को उनके साथी जमींदारों से आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद कर रहा। कहने का मतलब है दरभंगा जो पैसा से मदद कर रहा था कि वो मतलब वो सही है या नहीं है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। मेरे अंदाज से ये बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक, क्योंकि दरभंगा के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वहां के डुमरा और हटवा के महाराजा जो थे, अंग्रेज साथी जमींदार आदमी को पैसे तथा आदमी से बहुत ज्यादा मदद करते थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दरभंगा। अपना बिहार का ही क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 15 में पूछे हुए हैं। आगे अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों और हमदमियों से अंग्रेजों की मदद से पैसे से नहीं मदद किया था, ये बिल्कुल गलत है। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं, ये भी गलत है। पैसा और आदमी दोनों चीज से जगदीशपुर दरभंगा के आदमी किए थे। आगे 1857 ईस्वी में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों अंग्रेजों के विरोध किया था? नहीं, विरोध नहीं किया था, साथ दिया था। क्या किया था? साथ दिया था। विरोध कोई नहीं किया था, सब साथ दिया था।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर तो पूरा छावनी बरले था, ये प्रभावित होगा ही। कौन सा प्रभावित? अप्रभावित मतलब प्रभावित नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है, प्रभावित नहीं हुआ। दानापुर हुआ ही हुआ, मुजफ्फरपुर तो बिल्कुल सही है, पटना से तो थे ही, पीर अली थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, मुंगेर, आरा से तो जगदीशपुर थे ही, ठीक है। मुंगेर मेरे अंदाज से प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है। मुंगेर में बिहार में बंदूक तो उस समय बनाया जाता था, ये इसको 1857 का विद्रोह का प्रभाव मुंगेर पर नहीं रहा। बाकी तो आप जानबे करते, पटना से रहबे करा, मुजफ्फरपुर से था ही था, ठीक, उसके बाद दानापुर से था ही था, आरापुर से जगदीशपुर थे ही थे। पटना से पीर अली पुस्तक विक्रेता था, बार बार बता रहे, विद्रोह का नेतृत्व किया था, ग्रामीण जनता के बीच हुकूमत के विरोध कस के इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक, उन्होंने विद्रोही सिपाही का समर्थन भी किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ी थी? लखनऊ में बताए थे बेगम हजरत महल, कहाँ है? बेगम ऑफ अवध, वही हुआ बेगम हजरत महल, ठीक। तात्या टोपे तो नहीं होगा, रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं होगा, नाना साहब तो आपको पता ही है। तात्या टोपे के बारे में सेना का जो नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता है, नाना साहब कहां से किए थे? कानपुर से, वो भी आपको बात पता है। 1857 का विद्रोह में लखनऊ में किसने किया था? आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इधर सब बिल्कुल सही आ रहा है, मुकेश कुमार का, हाँ सही है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी? नहीं भाई, एकता तो भरपूर था। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी? बताए थे भाई, मेरे पास कोई संगठन नहीं था, कोई योजना नहीं था कि अंग्रेज को तो मारे, हम तो युद्ध के लिए पूरा परिपक्व, पूरे मतलब सब कुछ से भरपूर थे, लेकिन मेरे पास कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, कोई समान योजना नहीं था। इसके प्रभाव का समिति क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता, जमींदारों का सहभागिता तो हम लोगों के साथ था ही नहीं, हम लोगों के साथ था ही नहीं। तो हम लोगों के पास सबसे मुख्य कारण क्या था? समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का आंसर। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को कब ब्रिटिश ताज के नियंत्रण के लिए घोषणा की थी? कल बताए थे, 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को। जो पीछे वीडियो पर है उसको मारने में दिक्कत नहीं होता होगा, देखे होंगे और तुरंत मारते होंगे। 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। ब्रिटिश सरकार सबसे ज्यादा चयन किस प्रांत से किए थे सिपाही के लिए? क्वेश्चन वो पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण नहीं, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया नहीं, गोरखा को लिया था भाई। समझता था झगड़ा करने में या सब कुछ करने में गोरखा तेज होते, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत। ये बिल्कुल सही लग रहा है। मद्रास प्रेसिडेंटी से नहीं होगा, मद्रास प्रेसिडेंटी से इसलिए नहीं होना चाहिए, ठीक। इधर बिहार था, बताते इसके भी कहानी। गोरखा को शामिल किया था, सिख को शामिल किया था, पंजाबी को शामिल किया था, उत्तर प्रांत को शामिल किया था। उत्तर प्रदेश से मेरे भाई नहीं था इसमें, ठीक है, उत्तर प्रांत से था, लेकिन हाँ ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा सैनिक कहां का था पता है आप लोगों को? अवध से था। बस पीछे बताए थे कितना प्रतिशत, तो 60% सैनिक जो था इसका कहां से था? अवध से था। 60% सैनिक कहां से थे? अवध से थे। कहां से थे? अवध से थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन और बचा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बताया था ये एक षड्यंत्र था। तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। क्या बताया था? एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है। किसने इसको दिया था? किसने दिया था? ठीक है, ठीक है, आप लोगों का भी ठीक है, बिल्कुल सही है। सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दिया था।
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था? बीडी सावर के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आगे कहानी बताया मैं। आरसी मजूमदार बताए थे, ना ही राष्ट्रीय थे ना ही स्वतंत्रता थे, ठीक है। ये बताइए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने कांग्रेस के लिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इन्होंने कांग्रेस के लिए 3 बार अध्यक्ष पद पे गए थे, ठीक। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 3 बार कांग्रेस पद के लिए चुने गए थे। 1892 में कॉमन ब्रिटिश हाउस में भी उन्होंने चुनाव को जीता था, ठीक है। उसके बाद 86, 93 और 6, 1886 और 93 कन्फर्म है या नहीं इसको देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 1906 में ही मतलब 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आरसी मजूमदार तो पते ही आप लोगों को। आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित था? बताए थे पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। हंटर कमीशन नहीं था, साइमन कमीशन तो संविधान से था, तो पील आयोग था। कौन था? पील आयोग। कौन था? पील आयोग। भारतीय सेना। सब क्वेश्चन पीछे बताया गया है, ठीक है, सब क्वेश्चन पीछे बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पील आयोग था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विद्रोही तो आप लोगों को बता ही दिए, ठीक है, बढ़िया से इसको ध्यान रखिएगा, इशारा को याद रखिएगा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, जगदीशपुर। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बख्त खां, बेगम हजरत महल सब आपको करवा दिए हैं। 1857 की क्रांति से मेरे अंदाज से अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद आपको ये भी बता दिए थे बिहार से कुंवर सिंह किए थे, ठीक है। और उसके बाद सारा प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को करा चुके हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कहता फतेहपुर से किसने? अजीमुल्लाह ने किया था। किसने किया था? अजीमुल्लाह ने। तो आज तब हम लोग यही खत्म करते हैं, ठीक। कल हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में कोई सा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ही पढ़ेंगे या गांधी के विचारधाराओं से कुछ कल प्रभावित होंगे, ठीक। 1857 की क्रांति में, हाँ जी जी सर, कल जरूर 7 बजे आ रहे हैं आप ही लोगों के साथ। तो क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब सब था आज का, आप लोग देखे होंगे। और याद एक बात और ध्यान रखिएगा कि असम से किसने किया था? दीवान मणिराम दत्त ने किया था। ये क्वेश्चन पीछे आपको बताए थे। असम से पूछिए असम से दीवान मणिराम दत्त। दीवान मणिराम दत्त। किसने? दीवान मणिराम दत्त। असम से किसने? दीवान मणिराम दत्त। आगे 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 अगला क्वेश्चन। किस शायर ने देखा था आलोचक? मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने? मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? शायर कौन था? मिर्जा गालिब। और क्वेश्चन जो भी फटाफट करिए। कौन थे? मिर्जा गालिब थे। और यह पूर्णतः सिपाही का विद्रोह था, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस। कौन था? सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक मिलते हैं, आगे फिर अगले क्लास में कल 7 बजे लाइव आते हैं।